ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, बहुत सारे स्कूल में पूछता भी है। करीब 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। आखिर इसमें क्या बात आपको जानने लायक जरूरी है, इतना आसान तरीके से बताऊंगा, इतना इजी तरीके से बताऊंगा आप लोग को कि एक एक चीज समझ में आपको आएगा। किसी का पहला क्लास है, दूसरा क्लास है या 5वां क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा, एक एक चीज सीख जाइएगा। अभी देखो, इसमें जो जानने लायक क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिंबल को कहते हैं यूनियन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन। इस पे आपने काम भी किया है और इसको हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे, लिटरेचर के तौर पे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और पढ़ेंगे। इसी का उल्टा होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं एंड। वर्ड एंड मिलेगा आपको, ये और हो गया, ये हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, एक मिलेगा सिमेट्रिक डिफरेंस, डेल्टा को, इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, डेल्टा का a माइनस बी निकालना होता है और यूनियन b माइनस ए होता है। इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। और एक डेफिनेशन मिलेगा a माइनस बी का। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि x सच दैट x a से तो बिलोंग करेगा एंड x b से बिलोंग नहीं करेगा। बस इसका मीनिंग यही होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि a में से b का वैल्यू हटा दो, b का हटा दो पूरी तरह से। तो जो आंसर निकलेगा ना x, हमारा जो आंसर x निकलेगा वो a में तो होगा लेकिन वो b का पार्ट नहीं होगा। x बिलोंग टू a तो होगा लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू b होगा आपका। ठीक है, a का दोस्त तो होगा लेकिन b का दोस्त नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर b माइनस ए कोई लिख रहा है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, x वो नंबर लेंगे जो पहले वाला का मतलब b का तो फ्रेंड होगा एंड x नॉट बिलोंग टू हम लोग लिखेंगे a कर देंगे, x नॉट बिलोंग्स टू a कर देंगे। ठीक है, तो इसी को b माइनस ए कहते हैं, b माइनस ए कहते हैं हम लोग। क्लियर। और किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अगर लग गया, बढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट, ये बात ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट, अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगता है तो डेफिनेशन बताया था पूरा यूनिवर्सल सेट, आप लग सकते हो यू, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। ठीक है, ये भी माइनस वाला डेफिनेशन ही आ गया। आप इसे यू कहो या एस कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, यूनिवर्सल सेट या एस माइनस ए। तो माइनस का डेफिनेशन अभी जस्ट पढ़ाया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, पहला वाला सेट से तो बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू क्या होगा, यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू हमने लिखा ए। ठीक है, मतलब पहला वाला सेट से बिलोंग करेगा लेकिन दूसरा वाला सेट से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है, तो यही हो गया कि u माइनस ए, एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इतनी छोटी सी बात अगर आप रिमेंबर रखते हो तो आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, इसका प्रूविंग में देखो कैसे कैसे आता है। प्रूविंग जो मैं बात बताने जा रहा हूं अभी, यहां से भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर बिल्कुल सेम होता है। लेकिन यूनियन के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, मीनिंग सेम होता है। या इंटरसेक्शन के केस में भी ए इंटरसेक्शन बी निकालो और बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों का मीनिंग क्या होना है, सेम होना है।
और जिनको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, खाली ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, उतना ही में आपको समझ में आ जाएगा। आप भले पहला क्लास कर रहे हैं, दूसरा क्लास कर रहे हैं या पांचवा क्लास कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एक चीज अभी आप सीख जाइएगा। मान लो ए का वैल्यू 1 2 3 लिखा हुआ है और बी का वैल्यू जो है 2 3 4 एंड 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या कहता है जी, हम ए का वैल्यू भी लेंगे और बी का वैल्यू भी लेंगे, ए का वैल्यू भी लेंगे और बी का वैल्यू भी लेंगे। जो रिपीट कर रहा है ना, उसको सिर्फ एक ही बार लेना है। जैसे यहां क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर टोटल मिलाकर के 5 तक हो गया। अब जैसे देखो 2 और 3 दो दो बार था, लेकिन हमने सिर्फ इसे एक बार लिया, ठीक है, एक बार लिया, तो इसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरसेक्शन कह दे, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालने बोल दे, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो ए में भी हो, जो बी में भी हो। तो ए में क्या है, 2 3 है और बी में भी 2 3 है, तो 2 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया। क्लियर? तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। क्लियर? ऑलराइट। तो अब जो हम लोग को प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ पूछता है एग्जाम में कि कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करके अब हम लोग को दिखाइए। देखो इसका प्रूफ कैसे बनता है, ध्यान से एकदम। इसका प्रूफ में ये फर्स्ट नंबर समझो, सेकंड नंबर समझिए। फर्स्ट नंबर मैं बताता हूं, पहले आप एलएचएस ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहां लिखना है लेट एक्स बिलोंग टू, एलएचएस ले लो, ए यूनियन बी लिया मैंने, ए यूनियन बी लिया मैंने, एलएचएस। एक्स कोई एलिमेंट हो गया, कुछ एलिमेंट एलएचएस में लाई कर रहा है, एलएचएस ए यूनियन बी में लाई कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x है ना, x बिलोंग टू, x दोनों में मल्टीप्लाई होगा जाकर, a में भी होगा और b में भी होगा। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग टू a, और यूनियन को आपको लिखना है और करके लिखना है, ठीक है। तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b लिखा, देखो कितना सिंपल। मतलब मैंने क्या किया कि ये x a से भी बिलोंग करेगा और ये x b से भी बिलोंग करेगा, होता है ना, ठीक है। जो बचपन में आपने सीखा था a इंटू बी प्लस सी अगर होता था, तो a को b से भी मल्टीप्लाई करते थे, a को c से भी मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल वही तरीका होता है। लेकिन आरएचएस में देखिए b हमें पहले लेकर आना है, तो क्या करेंगे, b को पहले लिख लेंगे, x बिलोंग टू b पहले लिखा और x बिलोंग टू a, इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो b बाद में लिखा हुआ था वो पहले लिखा गया। अब कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से, कॉमन अगर निकलता है तो x बिलोंग टू, मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं, बचेगा b, इसके जगह यूनियन और a आ जाएगा। बताया था कि और को यूनियन लिख सकते हैं या यूनियन को हम लोग और भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो हमने कॉमन निकाला, x बिलोंग टू, दो दो जगह x बिलोंग टू है, तो ये पूरा x बिलोंग टू हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन आ गया। तो जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा b, और की जगह यूनियन और a बचा। तो देखो जी, जो x LHS में था, ये LHS में था, वो x कहाँ गया, RHS में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि हेंस LHS A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B यूनियन A। जिनको सबसेट का मीनिंग नहीं पता, मैं समझा देता हूं। ये x LHS में था और यही x देखो RHS में आ गया। मतलब क्या हो गया कि जो एलिमेंट LHS में था वही एलिमेंट RHS में आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं सबसेट। मतलब LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, या कह सकते हो LHS इज द पार्ट ऑफ RHS, हमने कह दिया, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, RHS लेकर के चलेंगे, ठीक है। अभी LHS RHS प्रूफ किया, अब RHS से LHS प्रूफ करेंगे। तो यहां पर x लिया था, अब यहां पे y ले लो, y बिलोंग टू RHS, देखो ये है B यूनियन A दिख रहा है, ठीक है।
तो y दोनों में चला जाएगा, y बिलोंग टू b भी लिखेंगे और y बिलोंग टू हमने लिखा a, मतलब y दोनों में गया, b में भी जाएगा और a में भी जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करना है, हमको RHS से LHS लाना है। तो हमने RHS पहले लेकर के चला था, अब हम लोग LHS लाएंगे। और LHS कैसा दिख रहा है, LHS में पहले A दिख रहा है। ठीक है, A, तो कैसे लिखेंगे जी, y बिलोंग टू हमने लिखा A और y बिलोंग टू हमने क्या लिखा B, y बिलोंग टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, A को पहले लिख दिया। अब कॉमन निकालना चाहते हैं, देखिए कॉमन क्या निकलता है, y बिलोंग्स टू कॉमन निकल जाएगा, y बिलोंग टू देखो यहां भी बिलोंग टू है और यहां भी बिलोंग टू, ये कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा A और इस और को क्या पढ़ेंगे यूनियन और लिखा B। ठीक है, B। अब जैसे क्या हो गया कि जो y RHS में था वही y LHS में आ गया, तो मैं लिख सकता हूं हेंस RHS इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ LHS। ये इसका सबसेट है। अगर सबसेट है, देखो LHS RHS का सबसेट है, RHS LHS का सबसेट है, तो सो डायरेक्टली वी विल राइट A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल है। सबसेट का मतलब इसका जो भी एलिमेंट इसमें है और इसका जो भी एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये दोनों जरूर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसी प्रोसेस से हम लोग चलेंगे यहां पर। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर कोई दिक्कत होगा मैं अभी तुरंत आप लोग से पूछूंगा या फिर आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले आप लोग, एक एक चीज आप लोग को समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा एकदम। अब जो दूसरा वाला है ना क्वेश्चन, ये आप खुद भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आप लोग खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। ये इंटरसेक्शन का साइन दिया हुआ है और इंटरसेक्शन मैंने बताया था एंड होता है। ठीक है, एंड होता है। ये पूरा क्वेश्चन सब कुछ सेम होगा, लेकिन जहां जहां आपको और दिख रहा है ना, और दिख रहा है, वहां पर आप क्या करते चले जाओगे, एंड करते चले जाओगे। अगर एंड होगा तो आसानी से सारा क्वेश्चन उसी तरह से बन जाएगा। एकदम डिक्टो सब कुछ कॉपी कर दो, जहां जहां और था वहां पे सिर्फ क्या होता चला जाएगा, आपका एंड होता चला जाएगा। ठीक है, आप लोग ये खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, आराम से ये बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये प्रूविंग पूछता है, इसलिए बढ़िया से सीख लीजिए आप लोग। क्लियर है, इंटरसेक्शन जहां पर इंटरसेक्शन वहां पर आपका होगा एंड। ठीक है, ये चीज है, इसलिए कहते हैं ना, विचारों को पढ़ के नहीं सीखना है, विचारों पे चल कर सीखना है आपको, उसको अप्लाई करना, फील करना है, तब जाकर के सीखना है आपको। ठीक है, ये बन जाएगा सबसे, इधर से देख लीजिए, रिक्की बन जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, इसको ट्राई कर लीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आइए दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मैंने लिखा, और दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। इस बार क्या है कि 3 सेट आ गया है, पहले कितने थे, 2 सेट था, इस बार 3 सेट है। तीनों का यूनियन करो, मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट 2 का आप इंटरसेक्शन करो और तीसरे के साथ इंटरसेक्शन कर दो, इधर लास्ट 2 का इंटरसेक्शन करो और पहले के साथ इंटरसेक्शन कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का LHS लेंगे पहले, देखो बहुत आसान। ठीक है, X बिलोंग टू LHS ले लो पूरा, A इंटरसेक्शन B और हमने लिखा इंटरसेक्शन C। ठीक है, इंटरसेक्शन C ऐसे लिखा मैंने। देखो अब कैसे लेंगे, एकदम नजर मेरी तरफ सबका, थोड़ी देर की है और बात, क्लियर है, बने रहो मेरे साथ। करना क्या है अब आपको कि ये जो X है ना, ये X बिलोंग टू है, दोनों में जाएगा। ये जो इंटरसेक्शन है ना, ब्रैकेट एक साथ रखो, एक ये ब्रैकेट रखो, एक इधर रखो, मतलब एट अ टाइम 2 ही सेट लेकर के चलना है, एक करण एक अर्जुन। ठीक है, एक करण एक अर्जुन लेके चलना है आपको।
तो ये इंटरसेक्शन के पहले वाला सेट लेंगे और एक इंटरसेक्शन के बाद वाला सेट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना होगा कि x बिलोंग टू, हमने लिखा a इंटरसेक्शन b, और ये लिखा मैंने एंड कर दिया, क्योंकि इसका मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को, इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया था एंड, और यही x बिलोंग टू c लिखा। मतलब क्या हुआ कि ये जो x है ना दोनों में गया, इसमें भी चला जाएगा और इधर भी चला गया, दोनों में जाकर मल्टीप्लाई हो गया। x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। अब क्या होगा, ये x ब्रैकेट वाला में जाएगा, ब्रैकेट में, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, a के साथ भी जाएगा b के साथ भी जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, x बिलोंग टू a लिखा, इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखेंगे, और x बिलोंग टू हमने लिखा b। देखो कितना आसान। फिर से मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, x को a के साथ, फिर x को b के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, बहुत आसान। और क्या बचेगा, एंड x बिलोंग टू हमने लिखा c, ये पूरा ब्रैकेट टूट गया, ठीक है, सब अलग, कोई अब ब्रैकेट नहीं, कोई मतलब बाउंड्री नहीं है, सब एकदम साथ साथ, क्लियर। लेकिन अब आप आरएचएस देखो, क्योंकि जब तक टारगेट माइंड में नहीं होगा ना नहीं सीख पाओगे। आरएचएस में देखो क्या है ना, ब्रैकेट किसके साथ है, बी और सी के साथ ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट किसी के साथ हम लोग लगा सकते हैं, क्लियर। तो हमको टारगेट को देख करके चलना है कि भैया मेरे को ब्रैकेट किसके साथ लगानी है। तो टारगेट जरा देखोगे तो x बिलोंग्स टू a लिखा, एंड इन दोनों में आप कॉमन निकाल लो, x बिलोंग टू रहने दो, b रखेंगे, और यहां पे रख दो इंटरसेक्शन। देखो इन दोनों में ब्रैकेट लगा दो, पहले इन दोनों से पहले कॉमन निकाल लो, इन दोनों से, इन दोनों से। तो x बिलोंग टू यहाँ पे भी है, x बिलोंग टू यहाँ पर भी है, कॉमन खींच लो जी b, और एंड को लिखेंगे इंटरसेक्शन और c लिख देंगे। बताया कि एंड लिखो या इंटरसेक्शन लिखो, मीनिंग तो सेम ही होता है। तो x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c लिखा मैंने। अब क्या करेंगे, अब समझो फिर दो दो पार्ट पे फोकस करो, एक एंड की इधर वाला, एक उधर वाला, फिर दोनों में कुछ कॉमन आएगा, एकदम आएगा कॉमन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला कॉमन, x बिलोंग टू कॉमन, दोनों में से कॉमन पकड़ करके खींच लो बाहर। अगर लिखेंगे x बिलोंग्स टू तो आ जाएगा a, और एंड को क्या लिखना, इंटरसेक्शन, और बचेगा b इंटरसेक्शन c लिखा मैंने। अब क्या हो रहा है कि जो x हम LHS में लेकर के चले थे, वही x देखो कैसा आ गया, RHS में आ गया। मतलब क्या हो गया कि जो x मेरा LHS में था, वही x RHS में आ गया है, ठीक है, वही RHS में आ गया। तो मैं लिख सकता हूं LHS A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये इसका सबसेट है, ठीक है। किसी स्कूल में इसके बाद वाला जो पोर्शन होता सिमिलरली करके लिख देता है, LHS RHS का सबसेट है तो RHS भी LHS का सबसेट है, कहीं सिमिलरली करके लिख देता है। लेकिन किसी स्कूल में पूरा प्रूफ करने बोलता है तो प्रूफ कर दो, कोई बात नहीं है। नाउ अब आप क्या कर लोगे, RHS ले लो, लेट दूसरा वेरिएबल रख लो y बिलोंग टू, ये हमारा RHS है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिया मैंने, ठीक है। तब कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि y एक के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मैं लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू a, यहां पे लिखा एंड y बिलोंग टू क्या लिखा मैंने, b इंटरसेक्शन c कर दिया मैंने। y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। फिर क्या करना है, y बिलोंग टू a, पूरा पहले ब्रैकेट तोड़ दो, ये y दोनों के साथ हाई हेलो करेगा, तो y बिलोंग्स टू लिखा b एंड y बिलोंग्स टू लिखा मैंने कितना c, ठीक है। इंटरसेक्शन को एंड लिखा, y b के साथ भी y c के साथ भी, तो हमने ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तोड़ दिया, पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया, देख लो बढ़िया से। अब क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट हमारा टूटा हुआ है, लेकिन मेरे को RHS से LHS की तरफ जाना है। तो LHS देखिए किसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, किस दो के साथ ब्रैकेट लगा हुआ, आकर्षी बताओ तो किस दो के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, बताइए। सर A and B। A एंड B, ठीक है, तो हमें ब्रैकेट A और B के साथ लगाना होगा। y बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, इन दोनों के साथ
कॉमन निकाल दो, y बिलोंग टू निकाल दो a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि एंड वाला इंटरसेक्शन लिखा जाएगा, बहुत आसान, जहां पे इंटरसेक्शन वहां पे एंड समझना है आपको, ठीक है। और फिर एंड रहने दो, y बिलोंग टू c रहने दो। फिर देखिए हमें क्या चाहिए, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है जी। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b रखा और ये फिर इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, c लिख दिया मैंने। ये y बिलोंग्स टू था, कॉमन निकाल लिया, यहां से भी और यहां से भी कॉमन निकाल लिया। y बिलोंग्स टू कॉमन निकल जाएगा, a इंटरसेक्शन b बचेगा, एंड की जगह इंटरसेक्शन और c मैंने लिखा, ठीक है। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन हमने क्या लिखा, c लिखा। तो जो RHS में लेकर के चले थे वो क्या आ गया, LHS में आ गया। जो y RHS का था वो हमारा LHS का आ गया। तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो LHS RHS का सबसेट है, RHS LHS का सबसेट है, तो सो डायरेक्टली हम लोग इक्वल लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बस आपस में ये इक्वल है, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ अब हम लोग सीखेंगे, और देखो इसका दूसरा वाला पार्ट है ना, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा सब। क्यों बनेगा? क्योंकि जहां पर एंड है वहां पर और हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस बार क्या है, ये बहुत अच्छा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C लिखा मैंने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। देखो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग कहते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उन सभी में क्या हो रहा था, यूनियन था, या तो सिर्फ यूनियन था या सिर्फ इंटरसेक्शन था। इस बार क्या है ना कि दोनों मिक्स है, यूनियन भी दिख रहा है और इंटरसेक्शन भी दिख रहा है। तो अब देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। क्या करना होगा, LHS मैंने ले लिया जी, लेट x बिलोंग टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। बहुत आसान, करना क्या है, दो ही, एक बार में दो ही को लेना है। तो x को a के साथ मल्टीप्लाई करो, इसी x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन को लिखा, और फिर लिखूं मैं x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। देख लो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन को लिखा और फिर x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन मैंने कितना लिखा, c कर दिया, ठीक है, c कर दिया। अब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a लिखेंगे और x बिलोंग्स टू b, देखना ये ब्रैकेट अंदर घुसेगा, अंदर, ठीक है, अंदर में जाएगा। तो x बिलोंग्स टू b लिखा मैंने, और जहां इंटरसेक्शन है वहां पर लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू लिखा मैंने c। इसी x को b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी x को c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हूं मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर एक यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, इधर और है, इधर एंड है, इसलिए मुझे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो, ये पूरा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरा को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू a, इसको लिखा, और x बिलोंग्स टू लिखा b, एंड फिर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। मतलब यही a वाला टर्म को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, a वाला टर्म को c के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है।
तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c मैंने रखा, ठीक है, c रख दिया मैंने। अब आपको क्या करना, RHS में देखिए, RHS में क्या है कि पहला दो को साथ में रखना है, फिर लास्ट को साथ में रखना है। तो इन दोनों को साथ में अगर रखिएगा तो x बिलोंग्स टू a होगा, यूनियन को b रखा मैंने, और को यूनियन रखा, इन दोनों के साथ में x बिलोंग्स टू कॉमन निकलेगा, a यूनियन मतलब और को लिखेंगे यूनियन b, ये एंड रहने दो ऐसे ही, इन दोनों में कॉमन निकाल लो जी। तो x बिलोंग्स टू a होगा, यूनियन है ना, तो u रखेंगे और c रख दिया मैंने, ठीक है, c रख दिया। अब देखो पूरे में से कॉमन क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉमन निकल गया, इंटरसेक्शन, इसे एक समझो, इसे एक समझो, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x बिलोंग टू कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकला, a यूनियन b बचेगा, ठीक है, और यहां पर एंड है ना, तो इंटरसेक्शन, फिर a यूनियन c बचा, a यूनियन c बचेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, जो x मैं LHS में लेकर के चला था वही x आ गया मेरा RHS में, तो मैं लिख सकता हूं हेंस a यूनियन b इंटरसेक्शन c is the subset of a union b intersection a union c, हमने रख दिया, ये इसका सबसेट है। अब इसका मुझे RHS लेकर के चलना पड़ेगा, देखिए RHS कैसे लेकर के चलेंगे, नाउ RHS लेट, हमने क्या किया, y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, एक मिनट, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये मेरा RHS था। अब इसको लेकर के हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस y बिलोंग टू को मल्टीप्लाई करो एक बार इसके साथ और इसी को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो हो जाएगा y बिलोंग्स टू आएगा a यूनियन b, यहां पे लिखिए एंड फिर लिखेंगे y बिलोंग टू a यूनियन c, ठीक है, a यूनियन c, y बिलोंग टू a यूनियन b एंड y बिलोंग टू a यूनियन c, ठीक है। फिर क्या लिखना है, y बिलोंग्स टू a और कर दो, अब ब्रैकेट के अंदर में चला जाएगा, अंदर में जाके मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन को लिखना है और फिर लिखेंगे y बिलोंग्स टू b एंड रहने दो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग टू c, y बिलोंग टू c। तो ये पूरा मिला के चार टर्म आप देख रहे हो, क्या चारों में से कुछ कॉमन निकल सकता है, आराम से देखिए, क्योंकि मुझे RHS से LHS में लेकर के आना है, इधर जो चार टर्म था सब मिला करके मुझे इधर लाना है तीन टर्म में, मतलब B और C को ब्रैकेट में रखना है। तो जरा देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, नजरे तेज, कोई बता सकता कॉमन कुछ निकलेगा, अदिति कुछ लग रहा है इस चारों में से कुछ कॉमन आपको समझ में आ रहा, देखिए तो थोड़ा कुछ कॉमन निकलेगा, और कोई बता सकता है, स्नेहा, हाँ हिमांशु, Y belong to A. एक मिनट, हिमांशु कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो उधर, हिमांशु बोलिए आप। सर y बिलोंग्स टू a निकलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a कॉमन निकलेगा, y बिलोंग्स टू a कॉमन निकला और बचा, और अंदर में अब क्या बच जाएगा जी, बच जाएगा y बिलोंग्स टू b एंड यहां बच जाएगा y बिलोंग्स टू c, ठीक है, ये बच जाएगा, y बिलोंग्स टू a कॉमन निकल गया और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c बच जाएगा, ठीक है। फिर y बिलोंग्स टू a रहेगा और इसमें से भी कॉमन निकलेगा, y बिलोंग्स टू कॉमन निकला b और एंड को इंटरसेक्शन लिखेंगे c लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर से हमने कॉमन निकाला y बिलोंग्स टू, तो आ गया b इंटरसेक्शन c। अब पूरे में से फिर कॉमन निकालो, देखो फिर से कॉमन निकालेंगे
तो y बिलोंग्स टू कॉमन हमने निकाल लिया। यहाँ देखो y बिलोंग्स टू कॉमन निकल गया a, और ये और दिख रहा है ना, इसको यूनियन लिखेंगे, और b इंटरसेक्शन हमने c लिख दिया, क्योंकि ये तो हमने कॉमन निकाल लिया था। ये देखिए ये पोर्शन हमने कॉमन निकाल लिया है, ये पूरा कॉमन आ गया है। ठीक है, y बिलोंग्स टू कॉमन आ गया है, a बचेगा, और कोई यूनियन पढ़ेंगे, b इंटरसेक्शन c पढ़ेंगे। तो जो RHS था वो LHS में आ गया। तो मैं लिख सकता हूं a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये इसका सबसेट है। अगर सबसेट है तो मैं लिख सकता हूं सो दोनों आपस में एक दूसरे की इक्वल है, a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b और इंटरसेक्शन a यूनियन c, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलो इसको कॉपी कर लो सब। नेक्स्ट जो हम लोग लॉ सीखते जा रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो डैश दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और तो क्या होगा कि दोनों पे कॉम्प्लीमेंट भी जाएगा, ए पर भी कॉम्प्लीमेंट जाता है, बी पे भी कॉम्प्लीमेंट जाता है, लेकिन क्या होता है जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। फिर से ध्यान से देखिए, बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट बोला हूं, कॉम्प्लीमेंट दोनों में जाएगा, ए पर भी जाएगा, बी पर भी जाएगा, लेकिन जो आपका यूनियन वाला साइन है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन में बदल जाता है। उसी तरह यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों में जाएगा, लेकिन जो आपका इंटरसेक्शन वाला साइन है वो बदल जाएगा, आपका यूनियन में बदल जाएगा। तो कैसे हम लोग करेंगे, क्या करना होगा, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग लेकर के चलेंगे ये क्या होगा, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट पहले लेकर के चलेंगे, LHS। ठीक है, जो बताया गया था LHS। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे नोट करके, कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। ध्यान से सुनिए, दुश्मन समझ में आता है ना, हाँ समझ में आ रहा होगा आप लोग। ठीक है, कि अगर x a से बिलोंग करेगा तो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, और इसका उल्टा भी सही है, अगर a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो a से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखो कि x, और मान लो कि x बिलोंग टू ऐसा a यूनियन b है, ठीक है, और एक ऐसा दिख रहा है x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अंदर जाएगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x बिलोंग टू a तो लिखेंगे और यूनियन को और लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है, जानते हैं। लेकिन इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको एक चेंज लाना होगा। चेंज क्या होगा कि जब नॉट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, x नॉट बिलोंग्स टू a होगा और यूनियन की जगह हम लोग लिखेंगे एंड, जबकि होना क्या चाहिए था, और होना चाहिए था x नॉट बिलोंग्स टू b। ये खूबी होता है कि जब भी नॉट घुसता है, अगर नॉट दोनों में मल्टीप्लाई होता है तो ये चेंज कर देगा, यूनियन होना चाहिए था और, लेकिन बदल जाएगा एंड में। ठीक है, आप नॉट को विलन समझो, पिक्चर में जब विलन आता है ना तब चेंज आता है, हीरो के आने से कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये नॉट है ना, तो ये नॉट जब घुसेगा तो जो यूनियन रहेगा ना वो आपका इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इंटरसेक्शन में बदल जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, उल्टा आप सोचना है, अगर बिलोंग टू खाली घुसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू अगर घुस रहा है, ठीक है, तो हमेशा साइन चेंज होगा। उसी तरह कॉमन भी निकलेगा तो साइन चेंज होगा। अब जैसे देखिए इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है तो x नॉट बिलोंग्स टू कॉमन निकलेगा, तो a और b दोनों के बीच में तो एंड था, तो इंटरसेक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा यूनियन, हो जाएगा आपका यूनियन हो जाएगा। दोनों तरीका सही है, अंदर घुसा तो भी साइन चेंज करेगा और कॉमन जब निकलेगा तो भी साइन चेंज आपका करेगा। ये नॉट के साथ खूबी है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मिला करके मैंने अभी आपको बातें बताया, यहां पर आपको क्या रिमेंबर रखने वाली बातें हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट हुआ तो कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या लेना है
कि x a से बिलोंग करेगा लेकिन a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये रिमेंबर रखना है। दूसरी बात आपको क्या रिमेंबर रखना है कि अगर नॉट घुसता है तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, मतलब जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन आपका यूनियन में बदल जाएगा। इतना आसान। यहां देख लो थोड़ा, ये LHS है, तो इस LHS को हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर बिना कॉम्प्लीमेंट का लेंगे, हम लोग बिना कॉम्प्लीमेंट का लेंगे तो पता है ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अभी जस्ट बताया कि अगर x कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो बिना कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नॉट बिलोंग टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने भी क्या सिखाया था कि साइन इसका चेंज हो जाएगा, जो आपका यूनियन है वो बन जाएगा एंड में, x नॉट बिलोंग्स टू b बन जाएगा। एक बार फिर से देखिए कि x नॉट बिलोंग्स टू a जो और होता वो बन जाएगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू b हो गया। अब इस पे फोकस कीजिए, x a से बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन a कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो क्या होगा, बिलोंग करेगा। बताया दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, x नॉट बिलोंग्स टू a लेकिन x a से बिलोंग करेगा। एंड यहां देखिए x नॉट बिलोंग्स टू b लेकिन x बिलोंग्स टू क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट होगा, b कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी जस्ट बताया मैंने। इसमें से क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। x बिलोंग्स टू हमने कॉमन निकाल लिया तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन कितना हो गया, b कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, x बिलोंग्स टू कॉमन निकलेगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। तो जो x हमने LHS में लेकर चला था वही x RHS में आ गया, तो हेंस हम लोग लेकर के क्या चलेंगे, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा मैंने। अब मैं RHS लेकर के चल रहा हूं, यहां देखो RHS क्या लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू RHS में ले लो, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट लेकर के चल रहे हैं हम लोग, या यहाँ y ले लो, कुछ भी ले लो, x लो या y लो, यहाँ y ले लो, तो क्या कर लो, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड फिर लेंगे y बिलोंग्स टू, लिखा मैंने b कॉम्प्लीमेंट, y दोनों के साथ जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट के साथ भी जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट के साथ भी जाएगा। फिर क्या करेंगे, y a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है लेकिन a के साथ बिलोंग नहीं करेगा, एंड उसी तरह से y नॉट बिलोंग्स टू हमने कितना कर दिया, b कर दिया। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लो कॉमन, नॉट बिलोंग्स टू कॉमन निकल रहा है तो क्या होगा, होना चाहिए था एंड की जगह इंटरसेक्शन होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। अभी जस्ट बताया था कि जब कॉमन में नॉट बिलोंग्स टू निकलता है तो साइन चेंज होता है, जहां एंड होगा वहां पे यूनियन हो गया। अब क्या करेंगे जी कि y a यूनियन b से तो नॉट बिलोंग टू कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, बिलोंग करेगा। y a यूनियन b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो जो हमने RHS लेकर के चला था वो LHS में आ गया, तो हेंस लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो मैं लिख सकता हूं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है, इसको लिख लीजिए, कहीं दिक्कत है सर फिर समझाएंगे। देखिए जिनसे नहीं बना है आप लोग देख लीजिए सेकंड वाला पार्ट कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा सेकंड वाला पार्ट के लिए, ध्यान से देखिए। यहां कर लो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b लिखा मैंने। अब ये दोनों में कर दो, नॉट बिलोंग्स टू a, और देखो नॉट बिलोंग्स टू है ना, ये होना चाहिए था एंड, लेकिन लिखेंगे और, x नॉट बिलोंग्स टू b क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू जा रहा है, फिर x बिलोंग्स टू लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट
क्योंकि x a से तो बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। उसी तरह से x b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब करेगा ये b से बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। कॉमन निकाल लो, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट होगा आपका, ठीक है। तो जो एलिमेंट LHS में था वही एलिमेंट RHS में आ गया, तो लिखेंगे A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट Y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो Y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड होगा Y बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट होगा, Y नॉट बिलोंग्स टू A होगा क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, एंड y नॉट बिलोंग्स टू b लिखेंगे। कॉमन निकाल लो, तो कॉमन जब निकालोगे तो एंड बन जाएगा और में, ठीक है। और y बिलोंग्स टू लिख देंगे अब हम लोग a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो जो RHS में था वही LHS में आ गया, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे।